स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन मैथ्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कवर करेंगे। और मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वो हम डिस्कस कर सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर? हम अगर कोई भी नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, या कि चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो इरेशनल नंबर्स हो, कोई भी नंबर अगर हम सिमिलर नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर, सॉरी, और होल नंबर्स के साथ होल नंबर्स, और इंटीजर्स के साथ इंटीजर्स, अगर हम कोई भी नंबर्स ऐसे पेयर लेंगे और उसमें कोई भी ऑपरेशन लाइक हमारा एडिशन हो गया, हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीज़न हो गया, कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? हमारा रिज़ल्ट वही, अगर हमने दो होल नंबर्स लिया है और उस पर हमने किया है एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? होल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें वही बताता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स आप लेते हैं, ठीक है, सिमिलर काइंड्स ऑफ नंबर, देन द रिजल्ट व्हाट वी गेट इज द सेम। ठीक है, लाइक ऑन एडिंग 5 and 2, what we get the answer is 7. Here 5 is a whole number, 2 is a whole number, and 7 is a whole number. 5 is also an integer, 2 is also an integer, a positive integer, okay, and 7 is also an positive integer. So what we get is, on adding two integers or adding two whole numbers, what we get? The same, again an integer or a whole number. On adding -5 plus -3, okay, so -5 plus -3, plus into minus would be minus, -5 -3 would be -8. Okay, so here what? -5 is an integer, -3 is a negative integer, -5 is also a negative integer, and -8 is also a negative integer. ठीक है, तो हम अप्लाइंग एडिशन, ये तो हो गया एडिशन। ठीक है, हम एडिशन के अलावा कुछ और देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? -5 इंटू 2। ठीक है, हियर 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, -5 इज अ नेगेटिव इंटीजर। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दिस व्हाट वी गेट इज -10। ठीक है, -10 इज अ नेगेटिव इंटीजर। अगेन ऑन अप्लाइंग अ ऑपरेशन टू सिमिलर काइंड्स ऑफ like numbers, we get again the same integer. okay, got my point? तो यही हम कवर करेंगे। तो रैशनल नंबर, वैसे ही हम रैशनल नंबर का भी देखेंगे कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के अंदर क्लोज्ड होता है। ठीक है, कि कैसे ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हम रैशनल नंबर के। जैसे हम इंटीजर पे अप्लाई किए, जैसे इंटीजर पे हो गया, जैसे होल नंबर पे हो गया, क्या वैसे ही रैशनल नंबर में हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आता है? सॉरी, नंबर, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले, अच्छा, रैशनल नंबर क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? एक रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स। अच्छा, ये बताइए कि क्या होल नंबर्स आर ऑल द होल नंबर्स इंटीजर्स? ठीक है, आर ऑल द होल नंबर्स आर
all the whole numbers integers are are all the integers whole numbers ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड। तो ये जो क्वेश्चन है कि आर ऑल द होल नंबर्स इंटीजर्स, आर ऑल द इंटीजर्स होल नंबर्स, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले ही देखते हैं आर ऑल द होल नंबर्स इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा, होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ऑल द होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल है 1 2 3 0, ऐसा जाएगा। अब इंटीजर्स का देखते हैं। इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो होल नंबर्स का डेफिनेशन है ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, और इंटीजर्स का डेफिनेशन है ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो कौन सा पार्ट बड़ा है हमारा? इंटीजर्स का पार्ट बड़ा है कि होल नंबर्स का पार्ट बड़ा है? इंटीजर्स कवर करता है होल नंबर्स या होल नंबर्स कवर करता है इंटीजर्स? ऑफ कोर्स इंटीजर्स कवर करता है होल नंबर्स। अगर इंटीजर एक बहुत बड़ा सेट है तो होल नंबर उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है। यह है इंटीजर्स और यह है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में जैसे 1 2 3, इंटीजर्स में क्या -1 -2, ठीक है, 1 2 0 सब कुछ आता है। लेकिन होल नंबर्स में सिर्फ 1 2 3 4 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये लेकिन -∞ से लेके टू इन्फिनिटी इंटीजर्स का ये होता है, और होल नंबर्स का 0 to इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हमारा जो रैशनल नंबर है क्या क्या कंप्रोमाइज करता है? एक तो होल नंबर हो सकता है और एक इंटीजर पार्ट हो सकता है। ठीक है, 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। 2 को हम होल नंबर भी कह सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। -2/3, ठीक है, -2 को हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, ये एक इंटीजर हो गया। 3 को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो हमारा रैशनल नंबर क्या क्या कंप्रोमाइज करता है? होल नंबर और इंटीजर। ठीक है, तो मैं ये क्यों कवर की? क्योंकि हम देखने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी किसका? रैशनल नंबर का। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर कंप्रोमाइज करता है होल नंबर और इंटीजर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि होल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं होल नंबर और इंटीजर में, तभी तो जाके वो रैशनल नंबर पे अप्लाई हो सकेगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा? अगर होल नंबर्स के अंदर कोई भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी सही नहीं बैठ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा है, तो वो रैशनल नंबर के साथ हो सकता है क्या? वो बैठ सकता है क्या सही से रैशनल नंबर के साथ? कभी भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए रैशनल नंबर को कवर करने से पहले हम कवर करेंगे होल नंबर और इंटीजर का पार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाता है कि नहीं। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसका देखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे sorry for the interruption। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे होल नंबर्स का।
ठीक है, पहले होल नंबर्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीजर्स पार्ट कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारे रैशनल नंबर्स की ओर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया होल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन प्रॉपर्टी है A*B। ठीक है, जो भी हमारा टाइप आएगा इक्वल्स टू C, हमारा सेम टाइप का आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट्स से A इक्वल्स टू हम लेते हैं कोई भी एक होल नंबर ले लो 15। ठीक है, एडिशन करेंगे। B कोई भी एक होल नंबर ले लो 5, तो हमारा क्या आएगा 20। ठीक है, 15 इज अ होल नंबर, 5 is again a whole number, and the result is also a whole number. So closure property is closed under addition in whole numbers. क्लियर? ठीक है, एडिशन का हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ये दूसरा ऑपरेशन है जो हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। चलिए वही लेते हैं 15 - 5 विच इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 15 इज अ होल नंबर, 5 is again a whole number, 10 is again a whole number। ये सही हो गया। अब चलो ऐसा देखते हैं, ये तो बड़ा नंबर, ये तो छोटा नंबर हो गया। ठीक है, ये सही आ गया। अब ऐसा कुछ देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं हो पाएगा। वो कैसे? एक छोटा नंबर से एक बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा नंबर 25, बड़ा नंबर 35। क्या हो गया? हो जाएगा 25 एक होल नंबर है। ठीक है, 35 एक होल नंबर है, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? इंटीजर। सो दिस इज नॉट क्लोज्ड। सो सब्सट्रैक्शन is not closed under closure property. I'm really sorry. Closure property is not closed under subtraction in whole numbers. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का क्या हाल है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं, से 8 और एक 7। 8 7 का क्या होता है? 56 होता है। तो 8 इज़ अ होल नंबर, 7 इज़ अगेन अ होल नंबर, एंड 56 इज़ अगेन अ होल नंबर। तो ये तो सही हो गया। अब देखते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मगर -7 भी लिए या फिर -8 भी लिए तो ये तो इंटीजर हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हमारा होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड under multiplication in whole numbers। ठीक है, अच्छा ये बताओ
कि ये तो हम होल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए ना, ठीक है। तो क्या कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई नेगेटिव इंटीजर आएगा, ऐसा कुछ हो पाएगा क्या? क्या कोई तरीका है क्या कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि हम ये प्रूव कर सकें कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर्स। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे हमने सब्सट्रैक्शन में क्या किया था कि पहले हमने क्या किया था, जो एक एक स्मॉलर नंबर को, एक स्मॉलर नंबर से एक लार्जर नंबर को हमने सब्सट्रैक्ट किया था, जिससे हमें क्या मिला, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, ठीक है। जिसके वजह से हमारा क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जो हुआ वो क्लोज नहीं हो पाया होल नंबर्स के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा ये प्रूफ हो पाया कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन इन होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। सिमिलरली एडिशन में भी हमने देखा कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है, ठीक है। ये एक बस तरीका होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने का, कि कोई भी प्रॉपर्टी मतलब अप्लाई कर पा रहा है या अप्लाई हो पा रहा है या अप्लाई नहीं हो पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कि ये एक तरीका देख लो कि वो कैसे नहीं हो पा रहा है, पहले नेगेटिव को जाओ, फिर हमें आंसर मिल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो बहुत सारे मिलेंगे। अभी देखो, अभी जैसे सब्सट्रैक्शन में हम कोई भी लार्जर नंबर से एक स्मॉलर नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर आर मेनी लार्जर नंबर्स दैट वी कैन सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो वो एक हो पाएगा, हमारा पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, लेकिन तरीका ये ढूंढो कि कैसे हमें नेगेटिव मिल सके ताकि वो प्रूफ गलत प्रूफ हो सके कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिवीजन में भी वही देखेंगे कि कैसे नहीं हो पा रहा है, वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन में अभी देखो, डिवीजन में 2 डिवाइडेड बाई 3, अच्छा अब 2 तो एक होल नंबर हो गया, 3 तो एक होल नंबर हो गया, इसका आंसर क्या हमें होल नंबर में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 इज़ नाइदर अ मल्टीपल ऑफ, नथिंग, कोई भी कनेक्शन नहीं है, 2 और 3 में कोई भी कनेक्शन नहीं है। 2 इज़ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, इन दोनों के भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्लियरली डिवीजन इज क्लोजर प्रॉपर्टी is not closed under division in whole numbers। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। वो एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वो एक मतलब कुछ भी हो सकता है, हम रैशनल नंबर, वो एक कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर नहीं हो पाएगा, ना ही वो इंटीजर भी होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, ठीक है। वो एक पॉइंट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन इन होल नंबर्स, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा होल नंबर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो एडिशन देखा हमने, जैसे कि एडिशन हमने होल नंबर्स में देखा, एडिशन का हमने देखा, सब्सट्रैक्शन का हमने देखा होल नंबर्स में, मल्टीप्लिकेशन का देखा और डिवीजन का देखा, वही हम देखेंगे अब इंटीजर्स में कि क्या एडिशन क्लोज्ड है, क्या मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, क्या सब्सट्रैक्शन क्लोज्ड है, क्या डिवीजन क्लोज्ड, कौन सा हमारा क्लोज्ड है और कौन सा क्लोज नहीं है, वो हम देखेंगे इंटीजर्स का भी, ठीक है, ताकि हम क्लियर हो सकेंगे। हाँ, रैशनल नंबर्स का हम
सही से, मतलब माइंड में एक क्लियर व्यू आ जाएगा, एक क्लियर इमेज आ जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्लोज हो पा रहे हैं कि नहीं, कोई भी डाउट हमें नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इंटीजर्स का, कि वेदर क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स और नॉट। ठीक है, अगर कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन, कोई भी हो, क्या वो सारे ऑपरेशन क्लोज्ड हो पा रहे हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एडिशन का। एडिशन, तो कोई भी दो नंबर हम, कोई भी दो इंटीजर हम ऐड करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, -5 प्लस, सॉरी एक्सक्यूज मी, -3, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड -5 -3 वुड बी -8। ये तो एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो क्लोज हो पा रहा है। अब ये दोनों को हमने नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, तब देखते हैं क्या हो पा रहा है कि नहीं। -2 + 3 प्लस इंटू माइनस वुड माइनस, ऑपरेशन वुड बी माइनस, ये तो नेगेटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव INT, ये हो गया पॉजिटिव INT। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, 1। ये हो गया हमारा पॉजिटिव INT, ये भी हो गया इंटीजर, 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 ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दो पॉजिटिव ही देख लेते हैं खाली, 3 + 6, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो हमने 3 तरीका अप्लाई कर लिए ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि एडिशन इज क्लोज्ड अंडर, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन और नॉट। ठीक है, और हम तीनों में सही प्रूफ हो गए। ठीक है, तो हेंस प्रूफ दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड। तो आज हमने कवर किया कि कैसे होल नंबर्स क्लोज्ड हो रहे हैं अंडर एडिशंस, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। ठीक है, कल हम देखेंगे कि क्या इंटीजर्स क्लोज हो पा रहे हैं अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स। ठीक है, और चलिए हम वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था उस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 24/7 एंड -11/4। तो हमारा क्वेश्चन था कि ऐड एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमारा ऑन एडिशन ऑफ 24/7 एंड -11/4 we got the result -9, sorry not minus, it's positive 19/28। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या 19/28 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मेरा आंसर ये है कि नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर 19/28 टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 19 the numerator is less than the denominator, so we cannot get any we cannot divide 19/28 to get a quotient, a remainder। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है हमारा, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जो होल नंबर वो है क्वेश्चन, जो रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ना क्वेश्चन मिल पाएगा ना रिमाइंडर मिल पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे। ठीक है, सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 19/28 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन।
So we cannot represent or express 19/28 as mixed fraction. So this was the answer to the question. So thanks for watching my video and keep supporting me. ठीक है, thank you so much.